हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में बता दीजिएगा क्या हाल है आप लोगों का। तो चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 5 देखेंगे। क्या चीज का बाबू? तो क्लास 8 साइंस चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, जिसमें आज हम लोग जानना है कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, यानी कि सेल कितने चीजों से मिलके बनता है, उसमें कितना चीज प्रेजेंट रहता है, सारे चीज के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पे, आप लोग उस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए बुआ, ये डायग्राम जो है ये सेल का डायग्राम है। आप लोग बुआ देखिएगा ध्यान से कि सेल के डायग्राम में क्या क्या चीज रहते हैं। ठीक है ना, उसमें मतलब कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर सेल बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लू वाला घेरा, यही है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और ये रेड कलर से जो डॉटेड कर दिए हम लोग, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर, ये ब्लू वाले लाइन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और ये पूरा जो बॉक्स है, यानी कि पूरा ये जो गोल वाला हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। सबसे पहले का कंपोनेंट हम लोग सेल का यही जाने कि न्यूक्लियस क्या होता है। कल भी हम लोग क्लास में देखे थे कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस हम बोले 2-3 बार, आप लोगों को बोले थे। कल की क्लास में आप लोगों को डायग्राम बना के देंगे तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। न्यूक्लियस समझ गए आप लोग? न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। अब ये समझ लीजिए। दूसरा नंबर समझिए गोल्गी अपार्टस के बारे में। गोल्गी अपार्टस क्या होता है? तो गोल्गी अपार्टस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है बुआ, आप लोग देख सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं? ये ब्लैक वाला लाइन जो है, ये सेल में ऐसे प्रेजेंट रहता है गोल्गी अपार्टस। अब हम लोग देखेंगे सेल जो होता है बुआ, वो एक बाउंड्री से घिरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है, ब्लैक वाला लाइन गोला सा बड़ा सा, ये सेल को घिरा हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है उसको। ठीक है, एक बड़ा सा यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा ब्लैक कलर लाइन से, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोला जाता है। जो बुआ दोनों सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन फर्क इतना ही रहता है कि प्लांट सेल वाला बड़ा रहता है और एनिमल सेल वाला छोटा रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखना है साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल में एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, जो सेल को भरा हुआ रहता है, यानी कि सेल को पूरे मतलब जेली लाइक सब्सटेंस लिक्विड के मतलब लिक्विड के जैसे भरा हुआ रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को आप लोग बोल सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस से अटैच रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे बना रहता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल में कहीं पे भी बना रहता है, जिसमें ये रफ वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, वो नहीं रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। और इसका आउटर सरफेस जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वह क्या होता है? रफ होता है, इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। लाइसोसोम दिख रहा होगा आप लोगों को, बुआ लाइसोसोम, ये भी सेल में प्रेजेंट रहता है। सारे चीजों के बारे में बुआ क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप लोग बुआ कल से जो क्लास रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, तो जरूर देखिएगा हर क्लास को। सारे कंपोनेंट के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे विस्तार से। आज की क्लास में डायग्राम समझ लिए, अब एक एक करके सारी चीजों के बारे में मस्ती मस्ती से क्या करेंगे, जानेंगे समझेंगे। तो चलिए क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हुआ पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ था, हम अभी ध्यान दिए हैं, पार्ट नंबर 5 था ये। ठीक है ना। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। तो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है ना। चलिए बाय बाय।